2 मई 2012 मुंबई से करीब 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में एक अधजली महिला की लाश के कुछ हिस्से मिलते हैं। पुलिस की काफी खोजबीन के बाद कुछ भी सुराग नहीं मिलता। आखिरकार पुलिस अधजली लाश के हिस्सों का अंतिम संस्कार कर देती है, लेकिन फिर साल 2015 में खुलता है इस अधजली लाश का भयानक राज। उजागर होता है एक ऐसा हत्याकांड जो रिश्तों का वो पेश था जिसमें फरेब, धोखा, झूठ से पैदा हुआ नाजायज रिश्ता और उस रिश्ते को छिपाने के लिए हुआ था एक कत्ल। आखिर किसकी थी वो लाश? क्यों उसे मारा गया था? क्या इसके पीछे कोई दुश्मनी थी? आखिर क्यों इस केस में मृत महिला की बहन को पकड़ा गया? क्या वो बहन ही थी या कोई और? चलिए जानते हैं। दोस्तों, दिल को कपा देने वाली इस किलिंग स्टोरी की शुरुआत होती है 21 अगस्त 2015 से, जब मुंबई पुलिस के हाथों एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम था श्याम मनोहर राय। असल में श्याम पर अवैध रूप से बंदूक रखने का इल्जाम लगा था। राय से पूछताछ की जाती है और इस पूछताछ में राय कुछ ऐसे खुलासे करता है जिसे सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि राय 2012 के कुछ ऐसे राज पुलिस के सामने रखता है जिससे पुलिस भी उलझन में फंस जाती है। राय ने बताया था कि वो 2012 में एक मर्डर केस में शामिल था और मर्डर करने के बाद लाश को रायगढ़ के जंगल में जलाकर वहीं दफना दिया गया था। राय ने इस राज पर से पर्दा तो उठा दिया था, लेकिन अभी पुलिस की तफ्तीश बाकी थी। कई सवाल पुलिस के मन में थे जिनको लेकर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद राय की बातें सच साबित हुई। पुलिस को पता चला कि वाकई मई 2012 में रायगढ़ के जंगल में एक अधजली महिला की लाश के हिस्से मिले थे। राय की बताई गई जगह पर खुदाई भी की गई, जहां से लाश के कुछ और हिस्से बरामद हुए। यहाँ राय की एक बात ने पुलिस को एक बड़ी उलझन में डाल दिया। दरअसल राय ने बताया कि वो कुछ समय पहले तक इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था। राय ने मुंबई पुलिस को यह भी बताया था कि 2012 में इंद्राणी ने शीना बोरा की गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसे इंद्राणी अपनी बहन बताती थी। इस खबर ने पुलिस के कान खड़े कर दिए, क्योंकि ये इल्जाम किसी मामूली इंसान पर नहीं बल्कि ऐसी शख्सियत पर लगा था जो देश की जानी मानी मीडिया टाइकून थे, करोड़ों रुपए की मालकिन थी और देश में प्राइवेट चैनल्स को कामयाब बनाने वाले धुरंधरों में से एक पीटर मुखर्जी की पत्नी थी। इंद्राणी पीटर की दूसरी पत्नी थी, जबकि इंद्राणी की यह तीसरी शादी थी। खैर, पुलिस को कैसे भी इस मामले को सुलझाना था। वही पुलिस शीना बोरा, इंद्राणी मुखर्जी और राय के फोन रिकॉर्ड्स चेक करके लोकेशन ट्रैक करती है। शीना की लाश, फोन की लोकेशंस और राय के बयान को सबूत के रूप में पुलिस इंद्राणी मुखर्जी और उनके एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस की पूछताछ में संजीव ने बताया कि उन्होंने ही शीना को मारा है। वहीं संजीव ने उस रात यूज किए हुए जूते और शीना की इयररिंग्स भी थी, जो उन्होंने शीना को जलाने से पहले उतार ली थी, ताकि उन इयररिंग्स द्वारा इस हत्या का खुलासा न हो सके। इस पूछताछ में संजीव एक और शॉकिंग बात का खुलासा करता है। वो बताता है कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं थी, बल्कि इंद्राणी की बेटी थी। यहाँ आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि एक माँ कैसे अपने बेटी को मार सकती है, और अगर इंद्राणी माँ थी तो वो शीना को अपनी बहन क्यों बता रही थी? तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इंद्राणी की शादी से पहले की जिंदगी पर गौर करना होगा। असल में शादी से पहले इंद्राणी का सिद्धार्थ दास नाम के एक शख्स के साथ रिलेशन था, जिसके बिना शादी के ही उसके 2 बच्चे थे, शीना और मिखाइल। पर इंद्राणी इन सबसे खुश नहीं थी। उसे तो एक हाई प्रोफाइल वाली जिंदगी जीनी थी, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद वो पहली शादी करती है, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाती। इसके बाद इंद्राणी कलकत्ता पहुंचती है, जहां वो बिजनेसमैन संजीव खन्ना से शादी करती है, जिसके साथ उसकी एक बेटी विधि हुई। पर इंद्राणी का ये रिश्ता भी लड़ाई झगड़ों की वजह से ज्यादा टिक नहीं सका। पर इस बार इंद्राणी अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ती और उसके साथ पहुंचती है मुंबई में इंद्राणी पीटर मुखर्जी के साथ तीसरी शादी करती है। विधि को पीटर ने अडॉप्ट कर लिया था, और जैसा कि हमने पहले बताया था, इंद्राणी के साथ पीटर की दूसरी शादी थी। पहली शादी से उसके 2 बच्चे हुए थे, राहुल और रेबेन। खैर, यहाँ से इंद्राणी की एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। जैसा वो चाहती थी वो सब उसे मिल चुका था। एक हाई प्रोफाइल लाइफ, शानो शौकत, पैसा, हर चीज उसके पास आ चुकी थी पीटर से शादी करके। स्टार इंडिया के साथ पीटर इंद्राणी के साथ आईएनएक्स कंपनी को भी संभालता है, जो खूब कामयाब होती है। और इस तरह पीटर मुखर्जी के साथ इंद्राणी मुखर्जी भी एक जाना माना नाम बन चुकी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर तभी इंद्राणी का अतीत उसके सामने आता है, यानी कि शीना और मिखाइल, जो उससे कुछ पैसों की मदद मांगते हैं। इंद्राणी मदद के लिए मना नहीं करती, पर उनके सामने एक शर्त रखती है कि शीना और मिखाइल इंद्राणी को अपनी माँ नहीं बल्कि बहन बताएंगे और जितना दूर हो सके उतना दूर रहेंगे। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। राहुल, जो पीटर का बेटा था, वो अक्सर घर आता जाता था और यहीं उसकी मुलाकात शीना से होती है और दोनों में दोस्ती होती है। फिर यही दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। पर शीना खुद नहीं जानती थी कि वो जिस प्यार के रास्ते पर चल पड़ी है, उसकी मंजिल मौत है।
वहीं राहुल भी अनजान था कि जिससे वो प्यार कर बैठा है वो असल में उसकी सौतेली बहन है। खैर दोनों का रिश्ता शुरू हुआ, प्यार काफी मजबूत था, दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे और ये बात इंद्राणी को भी पता चल जाती है, जिसे सुनकर इंद्राणी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इंद्राणी और शीना के बीच का रिश्ता सबके सामने आए और अगर ऐसा होता है तो पीटर से उसका रिश्ता टूट सकता है और पीटर के साथ उसका नेम, फेम और उससे मिलने वाली संपत्ति सब कुछ छिन जाएगा। बस यही वजह थी जिसने इंद्राणी के खुराफाती दिमाग में एक रूह कपा देने वाला प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जिसे एक माँ होने के बाद भी इंद्राणी भूल जाती है कि वो एक माँ है। एक ऐसा प्लान जिसने एक बेटी और माँ के रिश्ते पर से ही विश्वास उठा दिया। एक ऐसा प्लान जिसने मासूम लड़की शीना की जान ले ली और खो बैठा एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को, जो ये भी नहीं जानता था कि उसकी लव स्टोरी का दी एंड करने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ है। यहाँ इंद्राणी ने शीना को जान से मारने का एक खौफनाक षड्यंत्र रचा, जिसमें उसने अपने एक्स हस्बैंड यानी संजीव को मुंबई बुलाया, जहां उसने अपने प्लान में उसे शामिल करने के लिए कुछ पैसों का लालच दिया। इंद्राणी ने संजीव से कहा कि अगर शीना को रास्ते से हटा दिया जाता है तो सारी जायदाद मेरे नाम होगी, क्योंकि अगर शीना राहुल से शादी कर लेती है तो वो जायदाद सब में बट जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उस जायदाद के हकदार केवल इंद्राणी होगी, जिसे वो विधि के नाम कर देगी, जिससे संजीव भी उस संपत्ति का हकदार होगा। अब पैसों का मामला था, वो भी करोड़ों की जायदाद का, तो संजीव कैसे नहीं पिघलता। संजीव भी इस हत्याकांड में शामिल होने के लिए राजी हो जाता है और साथ ही अपने वो इस प्लान में शामिल करते हैं पीटर के एक वफादार ड्राइवर को, जिसका नाम श्याम मनोहर राय था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सब तैयार हो चुके थे, बस इंतजार था तो उस दिन का जब इसको अंजाम देना था। और वो दिन भी आया, 24 अप्रैल 2012। जी हाँ, यही वो दिन था जब इंद्राणी ने शीना को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जगह थी बांद्रा का नेशनल कॉलेज और यहाँ तक राहुल ही शीना को ड्रॉप करता है, पर राहुल को जरा भी खबर नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। कुछ समय बाद जब शीना इंद्राणी से मिलती है तब इंद्राणी उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है, पर उसके बाद शीना का क्या होता है और कहाँ जाती है ये बात तो सिर्फ उन 3 हत्यारों को ही पता थी और किसी को नहीं। शीना के गायब होने का डर इंद्राणी को भी था। वो ये सोच रही थी कि अचानक से शीना अगर गायब हो जाती है तो पूछताछ में उसका राज खुल सकता है, लेकिन इंद्राणी को किसी भी तरह से इस केस में नहीं फंसना था, इसलिए वो खुद को और अपने साथियों को बचाने के लिए एक झूठी खबर फैलाती है। खबर ये कि शीना अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए यूएस गई हुई है। इंद्राणी ने सबको कॉल करके ये बात फैला रखी थी, जिससे शीना के बारे में किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं की जा सके। यही नहीं, इंद्राणी ने हर तरह के सबूत मिटा के रख दिए थे। उसने शीना के ऑफिस में भी रिजाइन का लेटर भेज दिया था और इन सबसे सबको यकीन हो गया था कि शीना को कुछ नहीं हुआ है, वो अपनी पढ़ाई के लिए यूएस गई है। इन सब में इंद्राणी को सबसे ज्यादा डर था तो राहुल का, जो शीना का बॉयफ्रेंड था। उसे डर था कि कहीं राहुल शीना का पता करते हुए उसके राज तक ना पहुंच जाए, इसलिए इंद्राणी ने यहाँ पर भी एक बड़ी चाल चली। उसने पहले ही शीना के फोन से राहुल को मैसेज भेज दिया था कि उसे यानी शीना को राहुल से अब कोई रिश्ता नहीं रखना है और वो ब्रेकअप कर रही है और सब कुछ छोड़कर वो यूएस जा रही है। लेकिन राहुल को अचानक से आए शीना के उस मैसेज में कुछ गड़बड़ी लगी। उसके मन में शक के कई सवाल उठे कि आखिर शीना अचानक से ऐसे कैसे कर सकती है, और अगर उसे ये सब करना ही था तो वो उससे मिलके भी ये बता सकते थे। राहुल शीना से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कई कोशिशों के बाद भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। इससे राहुल का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। हर जगह वो शीना का पता लगाने की कोशिश करता है, पर जानकारी नहीं मिलती। यही नहीं, राहुल पुलिस स्टेशन में भी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाता है, लेकिन यहाँ भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन राहुल को एक शख्स पर शक था और वो थी इंद्राणी। पर लाख कोशिशों के बाद भी शीना की खबर ना मिलने पर धीरे धीरे राहुल के जहन से शीना का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है, यानी वो शीना के बगैर अपनी लाइफ को गुजारना शुरू कर देता है। खैर वहीं पुलिस की जांच पड़ताल में जब इतना सब कुछ खुलासा हुआ तब पूछताछ में राहुल और पीटर मुखर्जी से भी बात की जाती है। पूछताछ में राहुल भी सब कुछ सच बताता है कि कैसे उसने शीना को ढूंढने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। बस उसका लास्ट एक ही मैसेज था जिसमें ब्रेकअप और यूएस जाने की बात लिखी थी। और राहुल अपने आखिरी मुलाकात के बारे में भी बताता है कि उसने शीना को लास्ट 24 अप्रैल 2012 को ही देखा था, जब राहुल ने उसे बांद्रा रोड के नेशनल कॉलेज के पास ड्रॉप किया था। वहीं पीटर भी बताता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि शीना इंद्राणी की बेटी है, बल्कि सबको तो ये बताया गया था कि शीना इंद्राणी की बहन है। लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता था कि शीना के साथ 24 अप्रैल के दिन क्या हुआ था। चलिए जानने के लिए वापस उसी जगह पर चलते हैं जब राहुल शीना को ड्रॉप करता है। शीना इंद्राणी की कार में बैठती है। इंद्राणी शीना को पानी के लिए पीने की बोतल देती है, लेकिन अचानक शीना को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि इंद्राणी ने उस पानी में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। ड्राइवर भी फौरन बांद्रा की एक सुनसान सी गली में कार को लाकर खड़ी कर देता है। यहाँ संजीव बेहोश शीना का पैर पकड़कर बांध देता है। वही इंद्राणी शीना के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। शीना को जो होश आता है वो काफी चीखती है, चिल्लाती है
लेकिन इंद्राणी शीना का गला नहीं छोड़ती। शीना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर इंद्राणी शीना का गला तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि शीना दम नहीं तोड़ देती। यहाँ एक बेटी ने अपनी माँ के हाथों अपनी जान गंवा दी थी। इंद्राणी जानती थी कि लाश को ऐसे ही डिस्पोज नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो पहले तो लाश को घर लेकर जाती है। रात होते ही वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकलते हैं। ड्राइवर और इंद्राणी ने पहले ही रायगढ़ के जंगल की वो जगह तैयार कर ली थी, जहाँ पहुंचते ही शीना की बॉडी को जलाकर दफना दिया। इस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। खैर सब कुछ सामने आने के बाद इंद्राणी, संजीव और श्याम मनोहर रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया साल 2022 में, जब इंद्राणी ने सीबीआई को एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था कि उसे जेल में एक लेडी मिली जिसने उसे बताया कि शीना जिंदा है। ऐसे ही क्लेम इंद्राणी ने आगे भी किए, लेकिन सीबीआई ने सभी क्लेम्स को खारिज कर दिया। आज इस केस के सभी लोग बेल पर आजाद हैं। पर यहाँ इस केस के लिए दोस्तों कई तरह के दावे भी किए गए, जिसमें बताया गया कि शीना ने इंद्राणी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। उसने इंद्राणी से 3 BHK दिलवाने की मांग की थी। वहीं कुछ दावे ये भी है कि राहुल से संबंध बनाना भी शीना की ही एक चाल थी। वो इंद्राणी से बदला लेना चाहती थी। वहीं ये भी कहा जाता है कि इंद्राणी और पीटर की कंपनी आईएनएक्स कंपनी ने अपने रिलेटिव्स के नाम से अपनी कंपनी खोलकर रिलेटिव्स के पैसे चुरा लिए थे। इन सब में एक शीना भी थी, जिसके चलते पीटर मुखर्जी पर भी शीना के मर्डर के केस का चार्ज लगा था। खैर दोस्तों, इस कहानी से तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह पैसों के लालच में आकर एक माँ खुद अपनी बेटी को जान से मारने के लिए तैयार हो गई। ऐसी और रियल क्राइम स्टोरीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सावधान रहें, सतर्क रहें।